कलम की आन, भारत की शान, सिद्धांत संग्राम। न एनडीए मीडिया और न इंडिया गठबंधन मीडिया, सिर्फ भारतीय लोकतंत्र की मजबूती के लिए निष्पक्ष पब्लिक मीडिया का नाम है सिद्धांत संग्राम। फिलहाल देखिए ये खास रिपोर्ट विजय विद्रोही के साथ। जी हाँ, मैं विजय विद्रोही। राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के कार्यकारिणी की बैठक की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के साथ मैं विजय विद्रोही। सही कहा गया है शेर सिंह राणा के बारे में, भरा नहीं जो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। सचमुच में जिस टैग लाइन पर बढ़ रहे हैं, चल रहे हैं और दिख रहा है एक सपना, एक संकल्प, एक विकसित दिल्ली, एक अखंड भारत का, वो दिन दूर नहीं जब राष्ट्रवादी जनलोक का स्वराज आएगा और उस स्वराज में सब कुछ अखंड होगा, अखंड विकास, अखंड भारत। तभी तो राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सिंह सिसोदिया कहते हैं कि कदम कदम बढ़ाए जा, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी का गीत गाए जा। ये ज़िंदगी है राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के लिए, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के लिए लुटाए जा। देखिए यह खास रिपोर्ट विजय विद्रोही के साथ। दूसरी पार्टियों का हमें नहीं मालूम, लेकिन राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी को ये महसूस होता है कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, क्योंकि जो वोटिंग मशीन है उससे गड़बड़ की जा रही है। अभी हमने हरियाणा में विधानसभा का चुनाव लड़ा और ये पूरी तरह से महसूस किया कि जो वोट है, खासकर जो छोटी पार्टी का वोट है, वो बीजेपी अपने तरफ ट्रांसफ़र करा लेती है वोटिंग मशीन में गड़बड़ करके। कई लोगों का प्रश्न ये होता है कि अगर ऐसा बीजेपी करती है, वोटिंग मशीन में गड़बड़ कर पा रही है, तो फिर वो उस राज्य में क्यों हार गई या उस व्यक्ति को क्यों नहीं जिता पाई। तो उसका उत्तर मैं ये देना चाहता हूँ, क्योंकि हम ये महसूस करते हैं प्रैक्टिकली। क्या होता है कि वोटिंग मशीन में उतनी ही गड़बड़ हो सकती है कि आप 10,000, 5,000, 20,000 वोटों तक की ही गड़बड़ कर सकते हैं। अगर किसी विधानसभा में बीजेपी के प्रत्याशी को 30,000 वोट मिलने वाले हैं और कांग्रेस या जो राष्ट्रीय दूसरी पार्टी जो उसका अपोनेंट है उसको 40,000 वोट मिलने वाले हैं, तो जो छोटी पार्टियां हैं हमारे जैसी या जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, उसके अंदर उनकी जो वोट है, मान लीजिए हमें 10,000 वोट मिलनी थी तो हमारे 5,000 वोट चोरी कर लेंगे। कोई दूसरे प्रत्याशी को 2,000 वोट मिलनी थी तो उसके 1,000 वोट चोरी कर लेंगे। तो छोटी पार्टियों के वोट जो है वो चोरी कर लिए जाते हैं। और जब हम आरोप लगाते हैं तो लोग, जनता, मीडिया हंसती है कि चलिए आपको 5,000 वोट मिले, अगर 5 और भी मिल जाते तो क्या फ़र्क पड़ता। आपको 1,000 वोट मिले, अगर 1,000 और भी मिल जाते तो क्या हो जाता उससे। लेकिन हमारे 5,000 वोट चुराए, किसी निर्दलीय के 500 वोट चुराए, किसी के 1,000 वोट चुराए, और ऐसे करके ये 15,000, 10,000, 20,000 वोट हो जाते हैं जो बीजेपी के कैंडिडेट को जुड़ जाते हैं। तो अगर वो 10,000 वोटों से हारने वाली स्थिति में होता है तो वो उसके 15,000 बढ़ जाते हैं तो 5,000 से जीत जाता है। हमारे साथ हैं दिल्ली का शेर सिंह राणा। मैं बात कर रहा हूँ सतपाल सिसोदिया जी का, और इनका बोलने का, काम करने का और ज़मीनी जुड़ाव अपने आप में एक मिसाल है। तो आइए चलिए हम डायरेक्ट आपको ले चलता हूँ दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सतपाल जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी, क्या कहना चाहेंगे आज की मंत्रणा कार्यकारिणी के लिए? देखिए, आज दिल्ली के अंदर में हमने आगामी चुनाव, विधानसभा चुनाव को देखते हुए एक मीटिंग रखी गई है, जिसमें हमारे आदरणीय भाई शेर सिंह राणा जी जो पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं वो आए। उन्होंने कार्यकर्ताओं से रूबरू बात की और मीटिंग ली है। आने वाली विधानसभा के अंदर में हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पार्टी इस पर पार्टी ने अपनी कमर कस ली है और अगली हमारी चुनावी रणनीति बनाने के लिए 21 तारीख सोमवार को 4 बजे अलीपुर में एक मीटिंग भी रखी गई है, जिसमें हम सभी लोग, पार्टी के सभी पदाधिकारी इस कार्य को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आपने राष्ट्रवादी सोच को लेकर आगे बढ़ने की जो बात की है, इससे कई लोगों की खाट खड़ी हो गई। देखिए, खाट खड़ी नहीं करनी, हमने खाट पर ही बैठाना है सभी को। दूसरी बात यह है कि भी हम राष्ट्रवादी हैं और राष्ट्रवादी हित की तरफ ही बात करेंगे। तो राष्ट्रवादी देश के अंदर में जो लोग होंगे वो राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी को अपना प्रत्याशी जो बनाएंगी पार्टी, उसके साथ सभी लोग सहयोग करेंगे और हम सभी समाज के सभी वर्गों को लेकर के आने वाली विधानसभाओं के चुनाव को लड़ेंगे। और इसमें दिल्ली में हम अपने प्रत्याशियों को उतार कर
हर समाज के लोगों के पास जाकर के इसकी वोट कमाएं। ना आपके पार्षद हैं, ना विधायक हैं, ना सांसद हैं, उसके बावजूद आपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मिसाल कायम की है। और जब आप सत्ता में आएंगे, जब आपके पास पावर होगा, जब आप सिविक सेंटर जाएंगे, जब आप विधानसभा जाएंगे, जब आप लोकसभा में जाएंगे, तो क्या उम्मीद करें? देखिए, हम तो पहले ही आपसे एक उम्मीद करते हैं कि जैसा आप कह रहे हैं कि भी आप आज कुछ भी नहीं है, आपने लोगों की खाट खड़ी की हुई है। अच्छा आशीर्वाद है आपका कि हम इस मुकाम पर पहुँचे कि भी हम सब लोगों की खाट खड़ी ना करें। हम तो निवेदन पूर्वक ये कहते हैं भी हमें भी सत्ता में भागीदारी दे दो, तो हाथ जोड़कर वोट मांगेंगे और आने वाली विधानसभाओं में सरकार के अंदर भागीदारी रखेंगे अपनी। तो हम अपने आप सिविक सेंटर हो या विधानसभा हो या लोकसभा आने वाली होगी, तब हम पहुंच जाएंगे। दिल्ली के जो सरफरोश सिपाही हैं, उनसे एक अपील, एक आग्रह, एक अनुग्रह, कैसे किस तरह से अपने आप को सतपाल सिंह सूर्या समझें और इस मिशन 2025 के लिए? मैं सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं से और पदाधिकारियों से एक निवेदन करूंगा कि एक तो आने वाली विधानसभा के चुनाव को देखते हुए सभी अपनी अपनी कमर कस लें और समय दें। और आने वाली 21 तारीख सोमवार को 4 बजे की मीटिंग जो होगी अलीपुर में, उस मीटिंग में अपने पदाधिकारी अगर मेरा मैसेज या मेरी आवाज़ सुन भी रहे हों तो वो उस दिन के लिए अपना समय जरूर निकालें और उसके लिए रणनीति जो तैयार होगी उसमें अपनी जिम्मेदारी जो उनको दी जाए उस पर खड़े उतरें।